दोस्तों, किसी बिल्डिंग में मैंने एक फ्लैट खरीदा है। 100 वर्ष के बाद वह किसका हो जाएगा? चलिए जानते हैं विस्तार से। यदि आपने एक फ्लैट खरीदा है तो उस फ्लैट के स्वामित्व का अधिकार आपके पास होगा जब तक कि आप उसे बेचते या दान नहीं करते हैं। अगर फ्लैट को आप अपने वस्तुओं के रूप में वसूलते हैं तो आपके वारिसों को उसका मालिकाना अधिकार मिल सकता है। इसलिए यदि कोई बिल्डिंग अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति फ्लैट के संबंध में कोई नया नियम नहीं बनाता है तो फ्लैट का स्वामित्व आपके वारिसों को मिल सकता है जब आप नहीं होंगे। विधि के अनुसार संपत्ति वसीयत में वितरित की जाती है। यदि आपके पास वसीयत नहीं है तो आप एक तैयार वसीयत बनवा सकते हैं जिसमें आप अपनी संपत्ति किसे वितरित करना चाहते हैं इसे तैयार कर सकते हैं। बिल्डर से एक फ्लैट खरीदने के कुछ साल बाद भूकंप के कारण वह बिल्डिंग गिर जाती है तो क्या हमारा फ्लैट पर कोई अधिकार रहेगा? हालांकि आजकल हर ऊंची इमारत भूकंपरोधी बनता है, फिर भी भयानक प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं टाल सकता है। भूकंप के कारण अगर बिल्डिंग गिर जाता है तो फ्लैट पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। बिल्डिंग गिर जाने से फ्लैट का अधिकार खत्म हो जाता है। हाँ, जिस जमीन पर फ्लैट बना हुआ है उस जमीन का आनुपातिक अधिकार आपको मिलेगा। अगर उस बिल्डिंग का बीमा किया हुआ है और बीमा किस्त भरा हुआ है तो उस जमीन पर फिर से बीमा कंपनी बिल्डिंग बनवाएगा और आपको फ्लैट मिलेगा। इस मामले में जैसा बिल्डिंग बना हुआ था ठीक वैसे ही बिल्डिंग बीमा कंपनी बनवाएगा। आप जिस फ्लोर में जितना बड़ा फ्लैट आपका था बस उतना बड़ा फ्लैट आपको देगा। बिल्डर का कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है जब तक कानूनन ये साबित नहीं होता है कि बिल्डर इसके लिए जिम्मेदार था। किस तरह के फ्लैट खरीदना उचित है? निजी तौर पर अगर कहूँ तो फ्लैट प्रणाली के पक्ष में मैं कभी हूँ ही नहीं, हालांकि इसे अनुभव कहे या कुछ और। 10-25 साल की उम्र तक मुझे फ्लैट सिस्टम में विश्वास था क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता था कि कम जगह में अधिक लोगों को बसाने की मुहिम अच्छी है, लेकिन जब मैंने खुद फ्लैट में रहना शुरू किया तब मैं इसका विरोधी हो गया। मेरे विरोधी होने के 3 कारण थे। बिल्डिंग की एक उम्र होती है जिसके बाद उसमें सीलन, दीवारों में दरारें आनी शुरू होती है। आप चाहकर भी अपने फ्लैट या दूसरे हिस्सों में परिवर्तन नहीं करवा सकते। आजादी की समस्या आपको हमेशा रहेगी। आप हमेशा अगल बगल के लोगों की आवाज, तेज संगीत की आवाज या अन्य समस्याओं से परेशान रहेंगे। आपको पार्किंग की समस्या हमेशा रहेगी या आप पालतू जानवर कभी नहीं पाल पाएंगे। हालांकि प्लॉट लेकर मकान बनाना कुछ लोगों के लिए जरूर महंगा हो सकता है, लेकिन ऐसी दशा में आप अपनी जमीन और मकान के पूर्ण मालिक होते हैं और अक्सर रोक टोक की समस्या नहीं आती। बिल्डिंग में आप जमीन के पूर्ण मालिक नहीं होते और ऐसे में आपको बिल्डिंग के दोबारा निर्माण में मामूली पैसा वापस मिल पाता है और मानसिक परेशानी अलग होती है। फ्लैट सिस्टम में आपको मानसिक शांति कम ही मिलेगी, जैसे पड़ोस की पानी की मोटर और अगल बगल के घरों में चलने वाले टेलीविजन और खुसुर फुसुर की आवाजें आपको लगातार परेशान करेगी। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहां देश की आबादी बहुत ज्यादा है, ऐसे में प्लॉट लेकर निर्माण करवाना बहुत महंगा कार्य है। हालांकि सस्ते में फ्लैट लेकर आदमी अपनी मानसिक शांति तो गंवा रहा है। फ्लैट अगर आप लेना चाहें तो नई बिल्डिंग में लें जो नई बनकर तैयार हुई हो तथा आगामी प्रोजेक्ट या फंसे हुए प्रोजेक्ट को दरकिनार करें।